तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि लास्ट वीडियो में हम लोग बातचीत को शुरू किए थे और बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट के परिचय को देखे थे कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, कौन-कौन सी रचनाएँ लिखी, कहाँ-कहाँ से इन्होंने शिक्षा हासिल किया था, इन सारी चीज़ के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में समझे थे, यानी कि परिचय को हम लोग पढ़े थे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बातचीत के सारांश को पढ़ने वाले हैं, सारांश को देखने वाले हैं। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि बोर्ड एग्जाम में 3 सारांश पूछा जाता है और एक जो है सो 5 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 15 मार्क्स का हुआ। और अगर 2022 में ये सारांश पूछ दिया जाए, यानी कि बातचीत का सारांश पूछ दिया जाए, तो जिस चीज़ को भी मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, जिस सारांश को मैं भी आप लोग को समझाने के लिए जा रहा हूँ, उसको आप बेधड़क लिख सकते हैं, क्योंकि वर्ड लिमिट का ख्याल रखते हुए, बोर्ड एग्जाम को देखते हुए इस समरी को तैयार किया गया हुआ है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं बातचीत के सारांश को और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बनाता हूँ 1 घंटे का या 2 घंटे का, क्योंकि मैं भी जानता हूँ आपके टाइम का क्या महत्व है। 10 से 15 मिनट का मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि इस 10 से 15 मिनट में आप एक चैप्टर पे अच्छे से कमांड कर सके, एक चैप्टर को आप कवर कर सके और उसको आप बोर्ड एग्जाम में लिख सके। और सारी चीज़ को मैं इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, क्योंकि आपके लिए आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं बातचीत के सारांश को। प्रस्तुत निबंध बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट हैं। तो ये जो चैप्टर है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया हुआ बातचीत, ये जो है सो निबंध है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बातचीत क्या है, तो आप लोग को जो है सो निबंध पे टिक लगाना है। और इसके लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट का आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं में नाम आता है, यानी कि आधुनिक अगर हिंदी के प्रोज की बात करेंगे तो गद्य को जो निर्माण करने का, गद्य को आज यहाँ तक जो पहुँचाने का काम किया है, उसमें से एक है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत के निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। तो देखिए, ईश्वर ने हम इंसान को अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए कई सारी चीजें जो है सो दी है। और मूल वस्तु में से कई सारी वस्तुएं हैं और उसमें से जो एक चीज है वो है वाक शक्ति, बोलने की क्षमता। तो बोलने की जो क्षमता है, वाक शक्ति जो है, इस वाक शक्ति का सही से इस्तेमाल कहाँ पे करना है, किस तरह से करना है, इस चीज को इस चैप्टर में बताने की कोशिश वो करते हैं। महान लेखक बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। बहुत अच्छी बात बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि ये किसी को मालूम नहीं है कि अगर मनुष्य के अंदर जो सो वाक शक्ति नहीं होती, हम लोग अगर बोल नहीं पाते, तो इस गूंगी सृष्टि का क्या होता, ये संसार का क्या होता, लोग अपनी जिंदगी कैसे जीते, ये बातें किसी को मालूम नहीं है। सब लोग मानो लुंज पुंज अवस्था में एक कोने में बैठा दिए गए होते। अगर ये बोलने की शक्ति नहीं होती, वाक शक्ति नहीं होती, तो सभी लोग जो है लुंज पुंज अवस्था में, यानी जिसके पास हाथ या पांव ना हो, जो कहीं निकल ना पाए, सब एक कोने में बैठा दिए गए होते। आगे कहते हैं, लेखक बातचीत के विभिन्न तरीकों को भी बताते हैं और यहाँ पे जो है इस चैप्टर में जो बातचीत करने के जो अलग अलग तरीके हैं, उस तरीके पे भी बालकृष्ण भट्ट जो सो फोकस करते हैं और उसको भी बताने की कोशिश करते हैं। जैसे घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। अब घर में जो सो बातचीतें होती है तो मन जो है सो कह सकते हैं मन रमाने का, यानी कि मौज मस्ती वाली बातें जो है, मन को सुकून पहुंचाने वाली बातें, जो इस तरह की जो सो बातें होती है, वे बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत होती, उसी प्रकार बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। जिस प्रकार से इंसान की ज़िंदगी को लुफ्त बनाने के लिए इंसान की ज़िंदगी में जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि खाना पीना, चलना फिरना, ये हमारी ज़िंदगी को मज़ेदार भी बनाता और ये ज़रूरी भी है। ठीक उसी प्रकार इस ज़िंदगी को और भी जो है सो मज़ेदार बनाने के लिए हमको वाक शक्ति, यानी कि बातचीत भी जो है सो बहुत ही ज़रूरी है।
हमारे मन में जो कुछ गंदगी या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर हमारे मन से बाहर निकल पड़ता है। और हमारे मन में जो भी गंदगी जमी हुई रहती है, जो भी धुआं रहता है, वो बातचीत के जरिए से ही जो है सो भाप बन करके बाहर निकल आ पाता है। जैसे कि आप लोग भी देखते होंगे कई सारी दिमाग में मतलब कि कुछ समस्या है, कुछ परेशानी है, तो दूसरे के पास जाते हैं और उसको बातें वो बताते हैं, तो ऐसा लगता है कि मन जो है सो हल्का हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं बालकृष्ण भट्ट जो है, कि जो भी गंदगी होती है, धुआं होता है, अगर हम बात करते हैं तो बातचीत के ज़रिए से ये भाप बन करके जो है सो मन से बाहर जो है सो निकल पड़ता है। इससे हमारा चित्त हल्का और स्वच्छ होता है। और ऐसे में जब हम लोग बातचीत करते हैं, अपनी बातें दूसरे के पास रख देते हैं, तो मन हल्का हो जाता है, हमारा चित्त जो है सो हल्का हो जाता है। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा है। यही नहीं, बालकृष्ण भट्ट जी बताते हैं कि जब मनुष्य बोलता नहीं, तब तक उसका गुण दोष प्रकट होता नहीं। और बहुत अच्छी बात यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि जब जब तक कोई इंसान जो है सो बोलता नहीं है, तब तक उनका गुण दोष जो है सो बाहर आता नहीं। कौन सा इंसान कैसा है, नहीं है, जब तक वो बोलेगा नहीं, तब तक उनका गुण दोष का पता ही नहीं चलता है कि इंसान जो है सो कैसा है। महान विद्वान वेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार हो पाता है। अब यहाँ पे बेन जॉनसन एक बहुत ही बड़े विद्वान हैं, तो ये कहते हैं कि जब तक इंसान बोलता नहीं, गुण दोष का पता नहीं चलता है। और कोई इंसान कितनी पढ़े लिखे हैं, कौन इंसान कितने टैलेंटेड है, वो इंसान कैसा है, उस चीज़ का जो पता लगता है वो बातचीत से ही पता चल जाता है कि किस इंसान के अंदर कौन कौन सी चीज़ है, क्या होगा, वो बंदा कितना टैलेंटेड होगा। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमावल ही कहलाएगी। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके बताते हैं और बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि सिर्फ 2 लोगों के बीच में ही जो है सो अच्छी बात हो पाती है। और अगर 2 लोग आपस में बात करते रहते, तीसरे लोग आ जाते, तो उसकी बातें जो है सो बंद हो जाती है। और 4 लोगों के बीच में जो बातचीत होती है वो राम रमावल, यानी कि उस बात का कोई जो है सो अहमियत ही नहीं होता है, इंपॉर्टेंस ही नहीं होता है, मौज मस्ती में वो हम लोग बात करते हैं। फिर आगे बालकृष्ण भट्ट ये भी बताते हैं कि अगर 2 स्कूल का स्टूडेंट हो तो उनके बीच में कैसी बातचीत होती है, वो खुरपात वाली बातचीत होती रहती है। अगर 2 बूढ़ी औरत अगर आपस में बात करती हो, तो वो बेटे और बहू की ही जो है सो बुराइयाँ करते जो है सो मिलेगी। अगर 2 बूढ़े व्यक्ति अगर आपस में बात करते हैं, तो ये बदलते हुए ज़माना को ही दोष देते रहेंगे। और 2 सहेलियाँ आपस में बातें करेगी तो एकदम मधुर वाली बातें जो होती है, वो उस तरह की बातें जो है सो करती रहती है। तो अलग अलग तरीके बताते हैं बालकृष्ण भट्ट जो है। आगे कहते हैं यूरोप के लोगों को बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। और फिर वो आगे ये भी कहते हैं कि बातचीत करने का हुनर जो है वो यूरोप के पास है, यूरोप के लोगों के पास है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है सो कहा जाता है। बालकृष्ण भट्ट उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप बात कर लिया करो। और अंत में ये भी कहते हैं कि हम लोगों के अंदर वैसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम लोग जैसे खुद से अपने आप से जो सो बातचीत कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो है सो बातचीत में बताई गई है। अगर इसका सारांश अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आप इसको जो है सो बेधड़क लिख सकते हैं। 5 नंबर जो है सो हर हाल में मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगले वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है सो देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझने वाले हैं।